नमस्कार, मैं सत्यपाल। जेएनजी का खतरा अब भाजपा पर मंडराने लगा है और सत्ता के बचाव के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। बांग्लादेश से शुरू हुआ युवा असंतोष नेपाल तक पहुंचा और वहां सत्ता परिवर्तन का कारण बना। अब भारत में भी जेएनजी की नाराजगी केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़क पर दिखाई देने लगी है। भारत में हालिया युवा आंदोलन ने शिक्षा, पेपर लीक, रोजगार और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों का राजनीतिक सवाल बना दिया है। राजस्थान और बिहार में युवाओं तथा विद्यार्थियों की नाराजगी सरकारों के लिए चुनौती बन रही है। बिहार में तो इस समय भर्ती, पेपर लीक और लंबित सरकारी नौकरियों को लेकर छात्र आंदोलन जारी है। राजस्थान में जेएनजी और छात्रों का मुद्दा सरकारी स्कूलों के बदहाल व्यवस्था तक पहुंच गया है। कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं जर्जर भवन है, कहीं बच्चों की बुनियादी सुविधाओं के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर छात्रों के विरोध की खबरें लगातार सामने आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सरकार की मांग उठने के बाद जवाब देना पड़ रहा है। जिस स्कूल की बदहाली को लेकर मामला गरमाया, वहां नया भवन बनाने की घोषणा कर दी गई। यानी जिस काम के लिए बच्चों और अभिभावकों को महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वही काम जेएनजी के दबाव के बाद तेजी से होने लगा है। यह इस आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि आम आदमी अपनी समस्या लेकर सरकार के दरवाजे पर जाने के बजाय जेएनजी के आंदोलनकारियों के पास जाने लगा। तो ये सत्ता के लिए बेहद खतरनाक संकेत होगा। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी ऐसे समय में जारी किया जब स्कूलों की स्थिति की जांच को लेकर युवा अभियान चल रहा था। इस आदेश को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठे हैं। यानी सरकार के सामने असली चुनौती सिर्फ एक आंदोलन नहीं है। चुनौती यह है कि नई पीढ़ी सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है और जवाब नहीं मिलने पर सड़क पर उतर रही है। भाजपा को अब समझना होगा कि जेएनजी पारंपरिक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है।